ये मेरे पास पर्दा पड़ा हुआ है, काफ़ी दिन का है, बहुत पुराना हो गया, मतलब मैं मऊरानीपुर में रहती थी तब का है। इधर से उधर, इधर आके न्यू खरीद लिए, तो ये पर्दा इधर से उधर पड़ा हुआ है, कोई काम का भी नहीं है। क्या करूं? काफ़ी दिन से सोच रही हूँ, अभी भी दिमाग चल रहा है कि क्या करूं क्या करूं, शायद आइडिया आ जाए। क्योंकि बच्चे दिमाग खा लेते हैं तो फिर आइडिया तो आने का नहीं है। लेकिन चलो सोचते हैं, सोचने से कुछ ना कुछ तो दिमाग चलेगा ही। तो कुछ ना कुछ सोचते, अरे आइडिया आ गया है। तो चलते हैं, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कैंची ढूंढनी पड़ेगी। कैंची कहाँ है? बच्चे इधर से उधर कर देते हैं, तो चलते हैं कैंची लेके आते हैं, फिर इसका कर देते हैं काम तमाम इस पर्दे का। तो चलो कैंची लेके आते हैं। देखो कैंची आसमान से गिरेगी। ए आ जाओ आ जाओ, अभी नहीं, अरे आ गई है। तो शायद मैंने ऊपर छत में छुपा के रख दी होगी इसीलिए। तो चलते ही इसको काट के अलग कर देते हैं और कुछ ऐसा बनाते हैं कि आप भी कहेंगे कि हाँ, संगीता ने इस बार कुछ अलग बनाया है। तो पहले तो सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और सभी को नमस्कार। तो चलते हैं, इसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 टुकड़े काटना है। अभी तो हमें पर्दा काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं इसकी कई चीज़ें बनाऊंगी। तो सबसे पहले 2 टुकड़े कट करने हैं। तो चलते हैं, कट कर लिए, एक कर लिए है मैंने कट। तो लंबाई आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, शायद आपका मन करे बनाने का। तो ये मैंने जो पहला कपड़ा काटा है उसकी लंबाई ली है 43 इंच। इसकी लंबाई हम 43 इंच लेंगे और इसकी चौड़ाई कितनी लेंगे वो भी आपको बताना भी तो ज़रूरी है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, इसकी लेंगे 10 इंच चौड़ाई। तो इस कपड़े को तो हमने 43/10 कर लिया है। अब जो दूसरा कपड़ा है इसकी लंबाई लेंगे हम 30.5 इंच। ये बोलने में जीभ पता नहीं कैसे लड़खड़ा जाती है। और इसकी चौड़ाई भी आपको बताना ज़रूरी है, ये है 23 इंच इसकी चौड़ाई है। तो सिर्फ 2 कपड़े हैं, बहुत कम सिलाई है, 1 2 3 बार सिलाई करनी है और कुछ नहीं करना है। इसमें मैंने सिंपल बना के बताया है मेरे यूट्यूब चैनल पर, मतलब मेरे चैनल पर ये पहला आइटम है, ये आपको पहले बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसा फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसका सेंटर देखेंगे, सेंटर पर छोटू सा कट लगा देंगे, इसलिए कि हमें इधर उधर डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए हम इसको इसमें छोटू सा एक कट लगा के तैयार कर लेंगे। ये मुआयना करने के लिए मेरी गुड़िया रानी मेरे पास बैठी है, क्योंकि ये संडे का वीडियो था तो वो घर पर ही थी। और जो सेकंड पार्ट है उसमें भी एक छोटू सा कट लगा लेंगे, क्योंकि हमको दोनों को जोड़ना है तो हमारे पीस इधर उधर डिस्टर्ब ना हो, हल्की फुल्की लंबाई चौड़ाई कम ना हो। तो हम सबसे पहले इनको इस तरह से फैला लेंगे। फैलाने के बाद दोनों सेंटर पॉइंट को इस तरह रखेंगे और रखने के बाद इन पर जहाँ से हमने रखा है वहाँ पर सिंपल हमको क्या करना है, एक सिलाई लगानी है। सिर्फ एक सिलाई हमको अभी लगा के तैयार करनी है। तो देखिएगा जैसा मैंने फैला लिया है इसको, उस पर हम यहाँ से सिलाई कर लेते हैं। तो सिलाई मैंने ज़्यादा नहीं दिखाई, थोड़ी सी दिखाई है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो हम यहाँ से सीधी पहले तो एक सिलाई लगा के तैयार कर लेते हैं, फिर इसको इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से भी एक सिलाई लगानी। तो चलते हैं, पहले हम सीधी सिलाई लगा लेते हैं, फिर इसके बाद आपको मिलते हैं। चलिएगा, हमने सोचा कि आपको सिलाई मशीन के भी दर्शन करा देते हैं, तो मैं थोड़ी सी सिलाई दिखाने के लिए आपको ले आई हूँ। तो सबसे पहले हम वही प्रोसेस के सेंटर के दोनों पार्टों को उठाएंगे और इस तरह से रख के सीधी सिलाई लगा के तैयार कर लेते हैं। इसके दर्शन के बिना या इसकी ज़रूरत के बिना मेरा कोई काम ही नहीं होता है। ऐसे बनी हूँ कि मैं खुद ही टेलर बन गई हूँ। पूरा दिन मेरा एक ही काम रहता है, घर का काम, फिर इसके बाद अपनी सिलाई मशीन की सेवा करना या सिलाई मशीन से सेवा करवाना। तो रखती हूँ इसको इस तरह से सीधी सिलाई करके, आपको दिखाती हूँ कि कहाँ तक मेरा ये तैयार हो गया। तो चलिएगा, सिलाई करके आपको फिर मिलती हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैंने इन दोनों को आपस में मिला दिया है, जोड़ दिया है, सिलाई कर दी है, कई तरीके से बोल सकते हैं इसको। अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे और पलट के यहाँ से जहाँ से ये हमारी बीच की सिलाई है, इन दोनों पार्टों को, इस साइड के और इन पर भी हम
सिंपल सिलाई रख ले। मैंने कहा था ना सिर्फ 3 सिलाई लगानी है, तो एक यहाँ हमने नीचे लगा ली। अब एक हम इस तरह की सिलाई लगा के भी तैयार कर लेते। तो चलते फिर से अपनी सिलाई मशीन को ले आते हैं। अब उसका मैं सोच रही हूँ कुछ नाम रखूँ, तो चलते हैं अगली। अब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हम अपनी सिलाई मशीन का नाम क्या रखें। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसको भी सिल के तैयार कर लिया है। इधर से सिलाई लगा ली, इधर से सिलाई लगा ली। अब एक सिलाई और बची है। अब क्या करना है हमको, ये पार्ट है जो आपको दिख रहे होंगे। अब जो साइड के पार्ट है इनको फिर ऐसे रखना है और फिर से एक सिलाई लगा देनी इस तरफ और एक सिलाई लगा देनी है इस तरफ, और तैयार हमारा ऑर्गेनाइज़र। तो चलते हैं फिर से सिलाई मशीन पर और सिलाई लगा के मिलते हैं। लीजिए फ्रेंड, बन के तैयार हो गया, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बनाया है। अब इसमें हम जो ऊपर का ढक्कन है उसमें हम एक सिक्योर मतलब फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और इसी में 3 बद्दी लगाएंगे, 3 ऊपर 3 नीचे। क्योंकि मेरे पास चैन नहीं है ना कार्डबोर्ड है ज़्यादा, नहीं तो बहुत गजब का आइटम ये भी बनता है। कभी वो भी उस तरह से भी बना के दिखाऊंगी कि चैन और कार्डबोर्ड लगा। तो हम इस पर जुगाड़ू काम करेंगे जो हमारे पास है और वो उसका काम। तो चलिएगा, मेरा बन के तैयार हो गया। अब हम इसमें रखेंगे कुछ सामान क्या यार, कपड़े रखने का बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र मैंने बना के तैयार किया है। बस एक कमी है कि मेरे पास चैन लंबी नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ कि एक पूरा बंडल ऑर्डर करूं। ये देखिएगा, इसमें मैं अपना जो बनाया है मैंने वही सामान रखने जा रही हूँ। तो मैंने इसमें काफ़ी सारी कुशन है, एक कुशन के अंदर काफ़ी सारी कुशन कवर मैंने भर के रख दिए थे, देखिएगा आपको। अब मैं इसको इसके अंदर रख के आपको फाइनल दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। तो देखिएगा, जो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाएँ, हर तरह की कुशन आपको देखने की मिलेगी मेरी चैनल पर। इसमें मेरे जितनी भी रीयूज आइडिया है और जो बेडशीट वगैरह थी मैंने उनको रख दिया। अब जो मेरी बेल्ट थी उनको मैं इस तरह से बद्दी लगी हुई है उनमें बांध दूँगी, क्योंकि मेरे में मैंने चैन नहीं लगाई है। तो ये हो गया ना, बगैर एक भी 0 रुपये में तैयार सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र। 1 भी रुपया नहीं लगा क्योंकि मैंने इसमें चैन नहीं लगाई। अगर चैन होती तो मैं ज़रूर लगाती, क्योंकि चैन से और भी अच्छा होता। लेकिन जब हमारे पास कुछ नहीं हो, हमें अपने कपड़े हैं, ये हैं सामान, तो कैसे रखें, कितने बैग खरीदें। तो ये मैंने सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र बना के तैयार किया है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसको हम अगर इसमें हम कार्डबोर्ड वगैरह रखते हैं तो ऐसा होता है कि हमें उतनी जगह चाहिए, लेकिन जब कार्डबोर्ड वगैरह नहीं रखते हैं तो ये हम किसी भी जगह, दीवान के या बेड के या बक्से के किसी जगह में दबा के इसको घुसा सकते हैं और कम जगह भी लगती है। अब आगे मैं बनाऊंगी जो सुंदर सा, इसमें साइड में कार्डबोर्ड और चैन वगैरह लगा के तैयार करूंगी। तो पसंद आया तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करना अपने फ्रेंड के साथ। ये था मेरा आज का वीडियो। तो चलते हैं, इसको अब जगह पर सेट करके आते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा क्या है, जो पर्दा था वो कवर हो गया। कितना अच्छा